कैसे बनाते हैं मक्की के बाकला। देखिए 300 ग्राम मक्की के बाकले लिए हैं और इसके ऊपर के और नीचे के छिलके निकाल दिए हैं। ये आपको किसी भी मारवाड़ी दुकान में मिल जाएगा। इसे धो के रात में ही सोख कर देंगे और सुबह में कुकर की 12 से 13 विसल लेनी है। आज हम 3 टाइप के बाकला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी बॉईल किया हुआ चवला लिया है, कटा हुआ धनिया लिया है, कड़ी पत्ते लिए हैं और आधी कटोरी गुड़, 1 कटोरी तिल और बॉईल किए हुए बाकला लिए हैं जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए। नमक, घी, तेल, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, राई और हींग पाउडर। अभी हम तिल को रोस्ट कर रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए। ये बाकला की साइड डिश है। 3 मिनट तक रोस्ट किया है और इसके बाद ठंडा कर दिया है। अभी हम इसे पीस लेते हैं। तिल को पीस लिया है। अभी इसमें गुड़ डालेंगे। जिस कटोरी से हमने तिल लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी डालना है। और इसे पीस लेना है वापस। बाकला की साइड डिश बनके तैयार हो गई है। यदि आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो थोड़ा और गुड़ डाल सकते हो। और इसे तिलवट बोलते हैं। अब इसमें मिक्स करना है। ऐसे अच्छे से मिक्स करके खाना है। अभी हम दूसरा टाइप का बनाने जा रहे हैं। अब इसमें घी डालेंगे 1 स्पून, बड़ा साइज का स्पून है। घी गर्म हो गया है। अभी हम इसमें बाफला डाल देते हैं। ये 1 कटोरी है। सवला आधा कटोरी डालना है इसमें। पानी नहीं डालना है। आधा स्पून नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार डालना है। दो मिनट के लिए इसे गर्म कर देना है। ये भी बन गई है हमारी रेसिपी। तो तीसरी रेसिपी बनाने जा रहे हो। 1 स्पून तेल डालेंगे, तो बड़ा स्पून ही है। 2 मिनट हो गया है, गर्म हो गया है। अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। का भी तेल गर्म हो गया है। 1 स्पून राई डालेंगे, हींग थोड़ा सा, एक स्पून हल्दी
आधा स्पून धनिया, 1 स्पून लाल मिर्च, कड़ी पत्ते डालना भूल गई थी मैं, तो डाल रही हूँ, और कटे हुए धनिया, इसे भी 2 मिनट पकाना है। आधा स्पून नमक डालेंगे और स्वाद के अनुसार डालना है। अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। अब खाने के समय इसमें नींबू डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें खाने के समय घी डालना है थोड़ा, और उसके बाद खाना है, और दोनों को मिक्स कर देना अच्छे से, और उसके बाद खाना है। ठीक है, बाटला बन के रेडी हो गए हैं। आप इसमें घी डाल के खाना है, और चाहे तो इसमें भी आप घी डाल के खा सकते हो। ये राजस्थान की फेमस रेसिपी है। रेसिपी यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।